हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर सागर पारेख फ्रॉम कैच 25 साइंस एकेडमी। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट 6 का वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी मिक्स प्रॉब्लम्स होंगे इसमें, जिसमें हम बहुत सारी कैटेगरी के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो इसमें आपको बहुत मजा आएगा, सारे कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे क्या है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 माइनस आई। राइट, सो अभी ये कंसेप्ट अब तक मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। सो ये कंसेप्ट समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हम सिर्फ क्या डाल देंगे, माइनस साइन डाल देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक माइनस साइन दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। a प्लस आई बी का एडिटिव इनवर्स विल बी माइनस ऑफ a प्लस आई बी, विच इज इक्वल टू माइनस a माइनस आई बी। तो ये हमारा हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आई बी। अगर कोई आपको पूछेगा a माइनस आई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो a minus ib का additive inverse will be minus of a minus ib. So that will be equal to minus a plus ib. Perfectly fine. अभी हमारे इस क्वेश्चन को देखिए, हमें किसका एडिटिव इनवर्स पूछा है? 1 माइनस आई का एडिटिव इनवर्स पूछा है। सो 1 माइनस आई का एडिटिव इनवर्स विल बी माइनस ऑफ 1 माइनस आई, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आई। देखिए कितना सिंपल प्रॉब्लम था ये। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। इसमें सिर्फ हमको एडिटिव इनवर्स पूछा था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर एक नेगेटिव साइन डाल दो तो होगा उसका एडिटिव इनवर्स। अगर सपोज आपको कोई पूछता है 2 प्लस 3i का एडिटिव इनवर्स, सो उसका आंसर विल बी माइनस ऑफ 2 प्लस 3i एंड दैट विल बी माइनस 2 माइनस 3i। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, अभी ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। अभी पहले वाले एमसीक्यू में हमको पूछा था एडिटिव इनवर्स, अभी ये वाले में हमको पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो काफी सिंपल है। अभी x प्लस आई वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। ओके, सो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। सपोज आई हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी। हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1 अपॉन a प्लस आई बी। आप क्या कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए। राइट, बट अभी ये जो आंसर है ये सिंप्लीफाइड नहीं है, अभी इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमने ये चैप्टर में पढ़ा हुआ है, कभी भी नीचे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखते, नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट a माइनस आई बी, a माइनस आई बी। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a माइनस आई, a प्लस आई बी। अभी इसको देखिए, x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 1 अपॉन x प्लस आई वाई। जैसे मैंने बताया, क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो x प्लस आई वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1 अपॉन x प्लस आई वाई। बट अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। क्यों सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई। तो ऊपर वाला तो एज इट इज 1 into x minus i y, सिंपली x minus i y। नीचे वाला देखिए ये a minus b into a plus b की तरह ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा x the whole square minus i y the whole square हो जाएगा। so this is equal to x minus i y upon x square minus i square y square। this is equal to x minus i y upon x square plus y square हो जाएगा। और इसको आप जरा स्प्लिट करोगे तो हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी सिमिलर नहीं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। z का वैल्यू 1 प्लस आई है, और आपको पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z स्क्वायर, है ना। z स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, z का नहीं पूछा है।
तो पहले एक काम कर लेते हैं, जेड स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस आई द होल स्क्वायर। और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट पार्ट में ही बताया था 1 प्लस आई द होल स्क्वायर का वैल्यू आपको याद रखना है। इट इज स्ट्रेट अवे इसका वैल्यू 2 है, आपको निकालना ही नहीं, एक्सपांड करने की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए। सो 1 प्लस आई द होल स्क्वायर का वैल्यू 2i है, राइट। तो बेसिकली जेड स्क्वायर का वैल्यू अपने को 2i मिल गया, और हमको इसका क्या चाहिए, इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो 2i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1/2i, परफेक्टली फाइन। बट अभी भी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि नीचे यहाँ पे i आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय i कर देंगे, ताकि नीचे से i हट जाए। तो क्या हो जाएगा, i डिवाइड बाय 2i स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू i डिवाइड बाय -2 हो जाएगा, विच इज -i/2 हो जाएगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, -i/2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अभी ये क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा लग रहा है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई अपॉन 3 प्लस आई। अब ये प्रॉब्लम, जिनको प्रॉपर्टीज नहीं पता है वो क्या करेंगे, पहले अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर मॉडुलस निकालेंगे। बट ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अंदर वाला पार्ट सिंप्लीफाई करके फिर मॉडुलस निकालने जाओगे, काफी टाइम लग सकता है। तो मैं आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी बताता हूँ जो आपको काम में आएंगी, और प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि सबसे पहला प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इज सेम एज मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2। ये पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। दूसरा प्रॉपर्टी आपको याद रखना है मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 वेयर z2 शुड नॉट बी 0 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2। ये प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज को आप यूज करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज को हमें एक साथ अप्लाई करनी है तो कैसे हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z3 इंटू z4। अगर एक साथ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो कैसे कर सकते हैं, दिस इज सेम एज मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2 डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ z3 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z4। तो ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी सेम एज मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आई इंटू मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस आई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस आई। सो यहाँ पे आप सिंपल है, मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आई हमें ऑलरेडी निकालने आता है, क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यहाँ पे 2 प्लस आई का मॉड्यूलस हो जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नीचे हो जाएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा रूट 5, और ये डिवाइड किससे हो जाएगा, रूट 10। सो रूट 2 इंटू रूट 5 डिवाइड बाय रूट 10 मतलब हो जाएगा रूट 10 डिवाइड बाय रूट 10, एंड द आंसर इज 1। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। देखो आंसर सी है हमारा, परफेक्टली फाइन। स्टूडेंट्स, तो ये सम को देखिए आप, ये भी देखो कुछ प्रीवियस सम की तरह आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा। यहाँ पे z1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे z1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 माइनस 2i, एंड z2 का वैल्यू दिया है आपको 6 प्लस 5i। और आपको किसका वैल्यू पूछा है, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 अपॉन z1 माइनस z2। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग z1 प्लस z2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो z1 प्लस z2 विल बी कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2i प्लस 6 प्लस 5i। सो ये हो जाएगा 11 प्लस 3i, परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पे z1 माइनस z2 निकाल लेते हैं। z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 2i माइनस ऑफ 6 प्लस 5i। सो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2i माइनस 6 माइनस 5i हो जाएगा। सो दिस विल बी -1 माइनस 7i हो जाएगा। सो हमने z1 प्लस z2 एंड z1 माइनस z2 का वैल्यू निकाल दिया है। अभी ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 अपॉन z1 माइनस z2। ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 11 प्लस 3i अपॉन -1 माइनस 7i।
अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेम एज मॉड्यूलस ऑफ 11 प्लस 3i अपॉन मॉड्यूलस ऑफ -1 -7i। सो ये हो जाएगा रूट ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर से हो जाएगा 121 प्लस 9, ये हो जाएगा 130 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 50। सो बेसिकली हमारा आंसर आ रहा है अंडर रूट 130 बाय 50, और उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर है रूट ऑफ 13 बाय 5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इस एमसीक्यू को देखिए। ये एमसीक्यू देखने में काफी आपको अजीब लग रहा होगा, बट काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हमको समझनी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप एमसीक्यू को देखिए जरा, यहाँ पे क्या दिया हुआ ऑप्शन ए में, 2 + 3i लेस देन 3 + 4i। बी ऑप्शन में दिया है 3 - 4i लेस देन 2 - 3i। एंड सी में भी वैसे ही कुछ दिया है ना। सो यहाँ पे हमको याद रखना है, वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से बड़ा है। जैसे भी ऐसा हो गया, मैंने लिख दिया 2 + 3 और यहाँ पे लिख दिया 100 + 5 है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे दो नंबर्स ज्यादा बड़े हैं इससे, तो ये वाला बड़ा होगा या ये वाला छोटा होगा, ऐसा नहीं बोल सकता। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ 2 + 3i 2 + 3, हाँ ये दोनों इक्वल है, बट कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा है ये हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को कंपेयर कर सकते हैं, बट कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने लिख दिया 1 + i और मैंने लिख दिया 1 - i, तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि 1 + i बड़ा है 1 - i से। वी कैन नॉट से दैट। तो हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। रियल नंबर्स में कर सकते हैं ऐसा, जैसे बोल सकते हैं 2 का वैल्यू 5 से छोटा है, सो ये पॉसिबिलिटी रियल नंबर्स में होती है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम ये नहीं कर सकते। सो ऑप्शन ए को देखोगे तो ऑप्शन ए में आपको कंपेयर किया हुआ है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ऑप्शन ए में कंपैरिजन है, नहीं चलेगा, तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, कंपैरिजन किया है, नहीं चलेगा। ऑप्शन सी में बताया हुआ है कि एलएचएस मेरा आरएचएस से छोटा है, कंपेयर किया हुआ है, ये भी नहीं चलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जिसमें नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि तीनों भी ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट है, राइट। तो ऑप्शन डी आएगा, एक भी सही नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, अभी इस एमसीक्यू को देखिए, यहाँ पे देखो क्या पूछा है, z इज इक्वल टू 1 - i√3 अपॉन 1 + i√3, और आपको पूछा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो आर्ग्यूमेंट के सम्स करने के पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर हम उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स रिवाइज द कंसेप्ट एंड फिर आपको मैं एमसीक्यूज बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, राइट। अभी आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना होगा तो हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालने के पहले हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी a + ib के फॉर्म में लेके आना है। और जैसे ही आप a + ib के फॉर्म में लेके आते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज अ पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्ग्यूमेंट पूछा है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी a + ib के फॉर्म में लाना है। उसके बाद हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करना है। ये हो जाने के बाद हमें चेक करना है कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z का नोटेशन तो आपको पता ही होगा, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। तो अगर मेरा पॉइंट, ये जो पॉइंट है अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सो थीटा का वैल्यू स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ mod b/a। अगर मेरा ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को जो मैंने पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया है, वो पॉइंट अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा का वैल्यू स्ट्रेट अवे tan इनवर्स b/a हो जाएगा। मॉड डालने की जरूरत नहीं, tan इनवर्स b/a, राइट।
अगर मेरा थीटा, ये मेरा पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ए कॉमा बी अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाया करता है, सो थीटा का वैल्यू विल बी पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड बी बाई। परफेक्टली फाइन। अगर मेरा पॉइंट मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा का वैल्यू हम ये फॉर्मूला से निकालेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड बी बाई। अगर मेरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई। ये आपको याद रखना होगा। पॉइंट को देखना है पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉड बी बाई। अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड बी बाई। एंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है मेरा पॉइंट तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड बी बाई। परफेक्टली फाइन। सो हमको बस बेसिकली क्या करना है, क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद उसको एज अ पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करना है और चेक करना है कि मेरा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये वाला थीटा का फॉर्मूला, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये वाला थीटा का फॉर्मूला, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये वाला फॉर्मूला, एंड फोर्थ वाला होगा तो ये वाला फॉर्मूला। इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हम आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं। सो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि क्या करना होगा। ओके, अभी आप इस क्वेश्चन को देखिए, z इज इक्वल टू 1 माइनस आई रूट थ्री डिवाइड बाय 1 प्लस आई रूट थ्री। अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है। अभी आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेगा, अभी ये a प्लस आई के फॉर्म में फिलहाल नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई रूट थ्री डिवाइड बाय 1 माइनस आई रूट थ्री। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट हो जाएगा 1 माइनस आई रूट थ्री द होल स्क्वायर, एंड द डिनोमिनेटर वाला देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ये मेरा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी के फॉर्म में हो जाएगा। सो दिस विल बी सेम एज 1 स्क्वायर माइनस आई रूट थ्री द होल स्क्वायर। अभी ऊपर वाला एक्सपांड करते हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट थ्री आई, और ये हो जाएगा प्लस आई रूट थ्री द होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अभी आप देखोगे 3i स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी 3i स्क्वायर। तो 3i स्क्वायर मतलब बेसिकली डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे प्लस 3, राइट। सो अभी इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट 3i। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3i स्क्वायर, एंड i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा -3 डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा -2 रूट थ्री आई डिवाइड बाय 4। अभी आप 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -1 माइनस रूट थ्री आई बाय 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी सेम एज -1 बाय 2 माइनस रूट थ्री आई बाय 2। परफेक्टली फाइन, आप चेक कर सकते हो, यस -1 माइनस रूट थ्री आई बाय 2। ओके, अभी आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है। अब ये पॉइंट देखिए, इसको a कॉमा b से कंपेयर कीजिए, a प्लस ib से कंपेयर कीजिए। सो a कॉमा b पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे मेरा -1 बाई 2 माइनस रूट थ्री आई बाई 2 बनेगा, रूट थ्री बाई 2 बनेगा। सो ये पॉइंट मेरा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आर्ग्यूमेंट का वैल्यू बताया था, थीटा कितना होता है, थीटा विल बी कितना हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड b बाई, सो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाई, a का वैल्यू मॉड के अंदर डालोगे तो ये हो जाएगा b बाई, सो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो, दिस विल बी √3/1 माइनस साइन के साथ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनफैक्ट। सो दिस विल बी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ √3, और tan इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, हमारा π/3 होता है, राइट। तो पाई प्लस π/3 होता है 4π/3,
एंड 4π/3 यानी ये π/3 60 डिग्रीज, तो 4 इंटू 60 डिग्री हमारा होता है 240 डिग्रीज। और चलो एक चीज आप समझ के लो, आपको पॉइंट पता चल गया, पॉइंट से ही आप डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो। देखो पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू हमेशा 180 से 270 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन एक ही है जो 180 से 270 के बीच में, वो है ऑप्शन सी। तो उससे भी हमको इसका आंसर डायरेक्टली मिल जाता, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। परफेक्टली फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप यहाँ पे देखिए, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको बोला है कि मॉड z का वैल्यू 4 है एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z है आपका 5π/6। अब 5π/6 मतलब कितना डिग्रीज होता है आप चेक कर सकते हो। 5 इंटू π/6 होता है मेरा 30 डिग्रीज, सो ये हो जाएगा 150 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमारा थीटा का वैल्यू है 150 डिग्रीज। अभी थीटा का वैल्यू 150 डिग्री मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट 150 डिग्री है, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का ही आर्ग्यूमेंट आपका 90 और 180 के बीच में होता है, और ये आपका कितना है 150 डिग्रीज है। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से आपको z का वैल्यू पूछा है, राइट, तो देखिए आप ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे 150 डिग्री है, और आर्ग्यूमेंट 150 डिग्री होना मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन ए, लेट्स चेक इट आउट। हमारा ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन डी क्या है। अच्छा एक और चीज देखनी है कि हमारा मॉड z 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं, लुक एट ऑप्शन नंबर डी, डी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लुक एट ऑप्शन डी, -√3 आई। चेक कीजिए, अभी इसका पहले तो मॉड्यूलस चेक कर लीजिए, इसका पहले तो मॉड्यूलस चेक कर लीजिए। इसका मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1, ये हो जाएगा √4 विच इज 2। तो ये तो हमारा आ ही नहीं रहा है। देखो हमारा मॉड z का वैल्यू 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन डी ने तो सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि इसका मॉड्यूलस का वैल्यू 4 ही नहीं आ रहा है, तो ये आर्ग्यूमेंट के बारे में तो चेक करने को बनता ही नहीं है, ठीक है। मॉड z ही 4 नहीं आ रहा है, तो गया, ऑप्शन डी इज गॉन। अभी ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी अभी 2√3 + 2 आए। अभी आप चेक करोगे 2√3 + 2 आए, ये तो पॉइंट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमको चाहिए ही नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। हमको कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए, हमको सेकंड क्वाड्रेंट वाला चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 150 डिग्री है, तो ये ऑप्शन भी गया, सो बी ऑप्शन इज आल्सो गॉन। अब बचा ए एंड सी बचा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, 2√3i - 2i। चेक कीजिए अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑप्शन ए देखोगे तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑप्शन ए देखिए आप, ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, इसको एज अ पॉइंट की तरह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2√3 और ये -2 हो जाएगा। ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, बट हमको तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट वाला चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट वाला, तो ए भी चला गया। सो एक ही ऑप्शन बचा है विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये एमसीक्यू का हमने बेसिकली ऑप्शंस को नलिफाई क्रॉस करके हमने सही ऑप्शन को पहचान लिया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम। यहां पे देखिए z का वैल्यू क्या है, -2 + i√3, राइट। इसका मुझे पूछा है आर्गुमेंट। अगेन मैंने आपको जो प्रोसीजर बोला उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर फिलहाल मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे लिखे आएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 - i√3, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - i√3। अब नीचे वाला पार्ट तो आपको पता ही है, आप फैमिलियर हो, -2 इंटू ये हो जाएगा 1 - i√3 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 द होल स्क्वायर -i√3 द होल स्क्वायर। So this will be equal to -2 into 1 - i√3 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा √3i द होल स्क्वायर विच इज 3i²। सो ये हो जाएगा हमारा -2 into 1 - i√3 डिवाइड बाय हो जाएगा ये 4। परफेक्टली फाइन। सो आप 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो, 2 1s are 2 2s are। सो बेसिकली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा बन रहा है, -1 + √3i/2।
विच इज -1/2 प्लस √3i/2। अभी आप चेक कर लिए, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो बताइए पॉइंट कौन से, इसको एज ए पॉइंट की तरह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसको लिखेंगे हम -1/2 √3/2 एंड -1/2 √3/2। ये पॉइंट तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है उसका जो थीटा है वो 90 से 180 के बीच में होता है। 90 से 180 के बीच में थीटा लाई करता है, और 90 से 180 वाला तो हमारा एक ही ऑप्शन है, उसके बीच में एक ही ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हो पाई नहीं हो सकता है, पाई/3 नहीं हो सकता, 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। पाई/3 तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, पाई/4 भी नॉट पॉसिबल। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, विच इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो आर्गुमेंट रहेगा उसका वैल्यू हमेशा 90 एंड 180 के बीच में होगा। 90 एंड 180 के बीच में तो एक ही ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। अभी यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, 1 + 7i अपॉन 2 - i द होल स्क्वायर। अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए आप कैसे लिखा हुआ है। देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरह देखोगे, आप ऑप्शंस को अच्छी तरह देखोगे, तो ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। क्या किया गया है? पोलर फॉर्म। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होने दो, x + iy या a + ib, उसका पोलर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होने दो a + ib, उसका पोलर फॉर्म लिखते हैं हम r × cos थीटा + i sin थीटा। ये क्या है बच्चा लोग? ये क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखने के लिए हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए r का वैल्यू निकाल देंगे, r का वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में निकालने के लिए उसका r का वैल्यू, विच इज इक्वल टू √a² + b², ये r का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा का वैल्यू हमने अभी पढ़ा, थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जो क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता होगा उसके हिसाब से हम थीटा का वैल्यू लिखेंगे। तो r का वैल्यू मिल जाएगा, थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमारा बेसिकली ये काम रहेगा। तो ये प्रॉब्लम को देखिए आप, 1 + 7i अपॉन 2 - i द होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाऊंगा, पहले a + ib फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा, आपको r का एंड थीटा का वैल्यू निकालना है एंड देन पोलर फॉर्म में लिखना है। सो उतना सा पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ क्या हो जाएगा। ये 1 + 7i अपॉन यहाँ पे 2 - i द होल स्क्वायर, a - b द होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 4i, और ये हो जाएगा +i² a - b द होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 + 7i अपॉन i² का वैल्यू -1 हो जाएगा। सो ये -1 और ये +4, तो ये हो जाएगा 3 - 4i। परफेक्टली फाइन। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ नहीं है, अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 + 4i, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 + 4i कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, नीचे वाला पार्ट तो हमको पता है, a² - b² हो जाएगा, तो ये 3 द होल स्क्वायर हो जाएगा, -4i द होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 + 4i, 1 × 3 + 4i तो सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा +21i, और ये हो जाएगा हमारा +28i²। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 + 4i + 21i इज 25i हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28i² यानी -28 अपॉन, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4i का स्क्वायर हो जाएगा 16i², i² का वैल्यू -1, तो ये हमारा हो जाएगा 16। परफेक्ट। तो 16 हो जाएगा, 9 + 16 हो जाएगा। सो दिस विल बी, ये हो जाएगा 3 - 28 विल बी -25 + 25i डिवाइड बाय 25। सो अगर हम लोग 25 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, -1 + i, और -1 + i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो ये काफी सिंपल हो गया, काफी सिंप्लीफाई हो गया। -1 + i, देखो बच्चा लोग
पॉइंट देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो सबसे पहले तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आप मॉड z निकालोगे, इसका आप r का वैल्यू निकालो। r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2। तो r का वैल्यू तो मिल गया, राइट। अभी हमको निकालना है थीटा का वैल्यू, राइट। थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों लोग, आप देख सकते हो थीटा का वैल्यू पॉइंट देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको मैंने चलो r का वैल्यू तो निकाल के दिया, अभी आपका टास्क क्या रहेगा, थीटा का वैल्यू निकालना। तो जैसे आपका थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, r का वैल्यू हमने निकाल दिया, वो यहाँ पे पुट कर लीजिएगा और देखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो इससे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कुछ भी डाउट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा, ठीक है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Catch 25 Science Academy. Thank you so much.